सो इस वीडियो में हम लोग बेबी डोज कॉइन के बर्निंग इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ अभी हम यहाँ पे ओवरऑल अपडेट को देखेंगे एंड नेक्स्ट मूव क्या है, प्राइस प्रिडिक्शन क्या बताती है, ओवरऑल सभी चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहली बात, यहाँ पे बेबी डोज कॉइन का अभी एक पोल चल रही है। सो अगर आप बेसिकली अगर अभी करना चाहते हो, यहाँ पे अपना ओवरऑल अपना वो देना चाहते हो तो आप यहाँ पे आगे दे सकते हो। सो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली आप अगर बेबी डोज कॉइन के उस पर आओगे तो यहाँ पे 1 जून को एक आपका वो किया गया है, हैप्पी बर्थडे बेबी डोज कॉइन, आवर स्नैपशॉट इज लाइव फॉर कम्युनिटी प्रपोजल एंड वोटिंग। फर्स्ट प्रपोजल इज डू वी बर्न 50 क्वाड्रिलियन ऑन ईथ। सो बेसिकली अगर भी आपको इसके ओवरऑल टोटल सप्लाई के बारे में नहीं पता तो यहाँ पे बेबी डोज कॉइन की टोटल सप्लाई है 420 क्वाड्रिलियन, जिसमें से अभी मार्केट में लगभग एज ऑफ नाउ अभी एज ऑफ नाउ की अगर अभी बात करें तो 154 बिलियन, ठीक है, 154 बिलियन यहाँ पे कुछ दिखा रहा है। बट ओवरऑल अगर भी देखें तो ये चीज़ अच्छी तरीके से भी हमें समझ नहीं आएगी, बिकॉज यहाँ पे सेल्फ रिपोर्टिंग का है एंड यहाँ पे ओवरऑल हर चीज़ टाइम टू टाइम अपडेट नहीं हो रही है। सो अभी हम क्या करेंगे, हम अभी ईथर स्कैन पे आके देखेंगे तो इसकी अभी मैक्सिमम सप्लाई जो है एज ऑफ नाउ वो है 42 क्वाड्रिलियन की। सो इसमें यही पूछा है कि अगर यहाँ पे ये लोग 50 क्वाड्रिलियन बर्न करते हैं तो क्या, तो यहाँ पे क्या है कि अगर अभी आपको आना है देखना है तो आप इधर देखोगे यहाँ पे 3 ऑप्शन है। एक्टिव है, इसे एक्टिव पे क्लिक करके अभी हम देखते हैं क्या है। कास्ट योर वोट, यस बर्न देम ऑल एट वंस, मतलब ये जो 50 क्वाड्रिलियन बेबी डोज कॉइन के हैं, या तो आप इसे एक साथ ही बर्न करो या तो इसे 2 महीने तक थोड़ा थोड़ा करके बर्न करो। तीसरा है नो सेव देम। बस 3 ऑप्शन है, इसमें से अब आपको क्या करना है वो देखना है अब आपने। तो बेसिकली आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। यहाँ पे आके आप वोट करोगे, उसके लिए आपको मेटामास्क से कनेक्ट करना पड़ेगा या तो फिर ओवरऑल कोई वॉलेट से कनेक्ट करके फिर आप यहाँ पे अपना वोट दे पाओगे। सो अगर अब हम यहाँ पे दोनों चीज़ों को समझ के अगर चलते हैं तो क्या सीन है, हम उस चीज़ को अब समझ के अच्छे से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सो कभी भी क्या होता है यहाँ पे आपका, कभी भी अगर जो सप्लाई होती है ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है। यहाँ पे अगर सप्लाई ये ज़्यादा होती है और यहाँ पे लोग ज़्यादा खरीदते नहीं तो आपको पता है प्राइस नीचे आता है। सो अगर यहाँ पे सप्लाई अचानक इतनी कम करेंगे, सो अगर अभी हम इसके टोटल मैक्सिमम सप्लाई के साथ अगर कन्वर्ट ओवरऑल अगर अभी हम ध्यान रख के चलें, क्योंकि अभी हमें एज ऑफ नाउ नहीं पता एग्जैक्टली कितने सर्कुलेटिंग सप्लाई में है एज ऑफ नाउ। सो अभी हम यहाँ पे एक असम्पशन लगा के चलते हैं कि 420 क्वाड्रिलियन यहाँ पे मैक्सिमम टोकन है, उसमें से अगर 50 क्वाड्रिलियन एक बार में ही अगर बर्न होते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट 12% ऑफ टोकन गेटिंग बर्न। नाउ 12% ऑफ टोकन गेटिंग बर्न का मतलब ये है, बर्निंग कैसे होती है बेसिकली कि यहाँ पे एक डेड वॉलेट बनाया जाता है, एक डेड वॉलेट होता है जिसका यहाँ पे ना किसी के पास एक्सेस होता है, या आप ये समझ लो कि वो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है। बस एक रैंडम वॉलेट जो होता है उस पे ये लोग सेंड कर देते हैं एंड दैट टोकन इज गॉन। ठीक है। सो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, अगर ये जो होगा, क्योंकि अगर अभी इन लोगों ने पोल कर रखा है मैक्सिमम लोगों का आंसर यही है, तो इसका मतलब अब यही होना चाहिए कि यहाँ पे आपको एक अच्छी ठीक ठाक पंप देखने को मिलनी चाहिए। सो अगर अभी हम प्राइस को ओवरऑल समझने की कोशिश करें, एज ऑफ नाउ मार्केट काफ़ी बेरिश है एंड मार्केट बेरिश होने का मल्टीपल रीज़न है। पहली बात, बिटकॉइन ऊपर से ओवरऑल वर्ल्ड्स इकोनॉमी मार्केट एंड अमेरिकन स्टॉक मार्केट, यहाँ पे अगर अभी हम देखें तो मार्केट इज बेरिश एंड यहाँ पे आप ये समझ लो कि बेयर मार्केट लगभग 2 साल तक आपका चल सकती है मोस्ट लाइकली। जो एक लेजिट वे में बताऊँ तो 2022 2023 मोस्ट लाइकली हमें जो पंप देखने को मिल सकता है वो 2023 के एंड में देखने को मिलेगा या तो 2024 के स्टार्टिंग के जून से पहले। ठीक है। सो अगर इन दोनों चीज़ों को हम देख के चलें तो यहाँ पे क्या ये पंप, ये जो होगा, क्या यहाँ पे सच में पंप आने वाला है? तो देखो यहाँ पे कोई चीज़ मैं यहाँ पे कोई एज अ फाइनेंशियल एडवाइस नहीं बताऊंगा, अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। सो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये जो बर्न वाला इवेंट होता है ना, ये ऑल ऑफ अ सडन होता है। ठीक है। किसी को बता के नहीं होता और स्पेशली कंपनियां कभी भी बता के नहीं करेंगी, क्योंकि अगर ये डोज कॉइन की कम्युनिटी या पूरा जो इनके एडमिन वगैरह है, अगर वो सभी को बता के करे कि हम इस डेट को करेंगे, तो क्या होगा, जितने भी लोग हैं वो लोग वेट करेंगे एंड जैसे ही टोकन एक बार पंप होगा यहाँ पे बड़ा डंप आ जाएगा एक ही बार में।
सो यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो, मैं अब आपको बताता हूँ। इनकेस अगर भी आप सेल करना चाहते हो या बाय करना चाहते हो, उसके हिसाब से है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ बेबी डोजकॉइन आपको खरीदना है, कैसे खरीद सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है। मैं आपको क्या बताऊँगा, इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बताता हूँ सबसे पहले, जो कि बेस्ट ऐप है एज ऑफ नाउ। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे यूज़ करके Gate.io, ठीक है, इस पे साइन अप कर लेना। वहाँ पे आपको $100 का बोनस मिलेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पे स्टार्टअप पे भी पार्ट ले सकते हो। स्टार्टअप का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब ये आपका चलता है, स्टार्टअप में क्या होता है कि आपको इसमें थोड़े पैसे स्टेक करने पड़ते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अलोकेशन मिलती है। फिर जब वो एंड हो जाता है, आपको एयर ड्रॉप मिलते हैं जो नए टोकन आने वाले हैं। ये जो नए टोकन्स होते हैं वो 30 से लेके 60x तक का रिटर्न देते हैं इजीली, ठीक है। कि कोई से भी आप पीछे जाके देख लो, कितने को भी देख लो आप पीछे, वहाँ पे सभी के सभी अच्छी तरीके से 30, 40, 50, 60x तक मैंने पंप होते हुए देखा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन है। एंड एज ऑफ नाउ सबसे ज़्यादा टोकन, सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी Gate.io में है, लगभग 1500 क्रिप्टो करेंसी। सो आप A to Z आप समझ सकते हो, जितने भी बढ़िया क्रिप्टो हैं जो कि आपको मिल सकते हैं मार्केट में, वो आपको Gate.io में मिलेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट जेम मिल सकते हैं जो कि अभी तक बाइनेंस और बाइबिट पे नहीं आए हैं। सो मेक श्योर करना कि आप इस पे साइन अप करो। एंड इवन आपको बेबी डोज चाहिए, सो सिंपली आप अकाउंट बनाओ, डिस्क्रिप्शन में जाके साइन अप बोनस पे आपको $100 मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे बस लिखोगे बेबी डोज USDT एंड हियर यू गो, ये रहा आपके लिए बेबी डोज कॉइन। सो अगर भी हम यहाँ पे प्राइस प्रेडिक्शन करें अच्छे से, हाँ फुल स्क्रीन में चलते हैं, प्राइस प्रेडिक्शन करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे अब मल्टीपल चीज़ें होने वाली है जो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जिसमें आपको थोड़ा सा संभल के रहना है, ठीक है। यहाँ पे पंप जो आता है यहाँ पे स्पेशली एक बार में ही आ जाता है। तो अब आप यहाँ पे ये सोच के चलोगे कि यार किस तरीके से करूँ मैं, कैसे करूँ, कैसे होगा, तो आपको मैं बस यही बताऊँगा कि फिलहाल यहाँ पे जो पंप आता है ना वो अचानक ही आता है। एंड यहाँ पे डंप भी अचानक ही हो जाता है, ठीक है। सो इस चीज़ को लेते हुए अब आप ये कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपके पास बेबी डोज कॉइन है, आपके पास अगर वॉलेट पे है तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर एक्सचेंज पे चाहिए तो आप Gate.io पे आके, बता रहा हूँ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ठीक है। जिस दिन यहाँ पे पंप होगा 10% अगर यहाँ पे होता है तो आप समझ सकते हो कि 10% सप्लाई बर्न होने की वजह से हमें एटलीस्ट 50% का पंप तो दिखना ही चाहिए एटलीस्ट मेरे हिसाब से। सो अगर आप यहाँ पे सेफर साइड पे रहना चाहते हो तो Gate.io पे आके अकाउंट बना लेना। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप एक एक जगह पे सेल टारगेट लगा सकते हो, बिकॉज हमें पता है कि जैसे ही मार्केट पंप होगी, जितने भी लोग होंगे, जितने भी बड़े बड़े जितने भी आपके डेवलपर्स हैं वो या कोई जो भी हो सभी सेल करेंगे, ठीक है, तभी प्राइस नीचे आती है। बिकॉज आप देखो कि अगर सभी होल्ड करके रखते हो तो ये प्राइस कभी नीचे नहीं आ रही होती। सिंपल सी चीज़ है, कम्युनिटी सभी को बोलती है कि होल्ड करके रखो और वो सभी खुद सेल करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको पंप देखने को मिलता है, पंप में आप इसे सेल करके या तो आप सेल टारगेट लगा सकते हो ओवरऑल एक दो जगह पे, जैसे आपके पास ये है। इसमें तो आप वो भी कोऑर्डिनेट्स भी देना बड़ी मुश्किल है। एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग इस एरिया पे, जो कि आपका ये जो अगर आप देखो ये जो टॉप दिख रहा है ना आपको, इस पे हम देखने की कोशिश करते हैं अराउंड इधर इस एरिया पे। सो आप इस एरिया पे आके अपना एक सेल टारगेट लगा सकते हो जो कि है अराउंड आपका 2230। इस पे थोड़ा आपने मान लो 10% का, आपने ओवरऑल जितनी होल्डिंग है आपने उसका 10% सेल पे लगा दिया। एंड थोड़ा सा और आपने इधर लगा दिया 10% जितना, एंड थोड़ा सा और आपने इधर लगा दिया। इनकेस अगर इतना ज़्यादा पंप आता है, वैसे तो इतना ज़्यादा पंप आना मुश्किल ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि मतलब समझ रहे हो ना, क्योंकि अभी मार्केट बेरिश एंड ओवरऑल वी डोंट नो कि एक बार में किस तरीके से होगा। सो यहाँ पे हम एक अगर उम्मीद लगा के चलें तो वी कैन सी कि हाँ अगर यहाँ पे पंप होता है तो आपके थोड़े थोड़े यहाँ पे सेल भी हो जाएंगे। एंड देन आपको अगर ये फिर से चाहिए तो आप इस पर फिर से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आपकी मर्जी से, अदरवाइज आप बाकी अदर प्रोजेक्ट्स पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो ओवरऑल देखें तो यहाँ पे 10-12% का जो बर्निंग इवेंट आ रहा है, इससे प्राइस ड्राइव होगा। लेकिन अब ये बात है कि मेन आप इसे यूज़ कैसे करते हो। सो सिंपली आपको मैंने बता दिया है कैसे कर सकते हो आप। अगर आपको अभी खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है Gate.io की, वहाँ पे जाओ, सेल टारगेट वगैरह आप वो कर सकते हो। एंड ओवरऑल अगर अभी देखें तो हमें अपना यहाँ पे न्यूट्रल वो लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज हमें पता नहीं अचानक ही कभी भी हो सकता है। एंड अगर आपने उसे यूज़ नहीं करा तो हमें पता नहीं नेक्स्ट पंप फिर से कब आएगा। सो जो भी हो आप इस पंप को अच्छे से एक बार यूटिलाइज करने की कोशिश करना, जो अपॉर्चुनिटी है इसे यूटिलाइज करने की कोशिश करना अच्छे से।
विद दैट बीइंग सेड, प्राइस प्रिडिक्शन अभी हम नेक्स्ट टाइम जब बर्न हो जाएगा उसके बाद प्राइस प्रिडिक्शन करेंगे, बिकॉज अभी बर्निंग के टाइम पे एंड मल्टीपल टाइम पे हम इतना ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे, खुद ही क्या बोलते हैं ओवरऑल मूव को एक्सपेक्ट करना बहुत ही मुश्किल रहेगा, बिकॉज अगर प्राइस जो रहती है बर्निंग के टाइम पे स्काई हाई को एक बार टच भी कर सकती है एंड हम एग्जैक्टली नहीं पता ये कब आने वाला है। सो अगर मैं भी बोलूँ कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है एंड अचानक ही मान लो 2 दिन में ही बर्न हो जाए, सो वी हैव नो आइडिया। सो बर्न के बाद में यहाँ पे अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसका एक और वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा, बट ओवरऑल इस डंप को या इस बर्न इवेंट को आप यहाँ पे अच्छे से यूज़ करना, यही बोल सकता हूँ अभी एज ऑफ नाउ। सो विद दैट बीइंग सेड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।